स्टडी पॉइंट आंसू में आप सबका स्वागत है। कल हमने बंजर भूमि में सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। उससे संबंधित हमने 2 कार्यक्रम देख लिए थे कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और आज हम अन्य कार्यक्रम की बात करेंगे जिसमें मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम की बात करते हैं। कौन सा कार्यक्रम? मरु प्रसार रोकथाम। कौन सा कार्यक्रम? मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम। इसकी शुरुआत तो मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम, अब इसकी शुरुआत कब से मानी गई? इसका बजट कितना है? कितने ज़िलों में शुरू की गई ये कार्यक्रम? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 1999 और 2000 में। बजट वही है जो अन्य कार्यक्रम का हमने देखा था अभी, 75:25 का है। कितने ज़िलों में? ये 10 ज़िलों में शुरू की गई है। कितने ज़िलों में? 10 ज़िलों में शुरू किया गया है, और जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1999 में। 2000 बजट है वो 75:25 और जिले हैं वो 10 ज़िलों में। और अब है हमारे पास दूसरा कार्यक्रम है, वो है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। कौन सा? समेकित बंजर भूमि समेकित बंजर विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? समेकित बंजर विकास कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई, इसके कितने ज़िलों में है। तो अपन बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत है और इसके कितने ज़िलों में है, ये बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत है वो 1900। तो समेकित बंजर विकास कार्यक्रम जो 1989 व 1990 में शुरू किया गया है, और ये 10 ज़िलों में, कितने ज़िलों में? 10 ज़िलों में शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट कार्यक्रम है वो है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसका शुरुआत 1987, कब? 1987 व 1988 में की गई है। और कितने ज़िलों में? ये ज़िलों की बात करें तो ये अलवर भरतपुर में। कहाँ? अलवर व भरतपुर। और अलवर भरतपुर के 12 पंचायतों में, अलवर भरतपुर के 12 पंचायतों में शुरू की गई है यह है कार्यक्रम। 12 पंचायतों में ही शुरू किया गया है। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है शुरुआत की गई इसकी 1987-88 में। और बात कर लेते कितने ज़िलों में ये है। अब बजट की बात कर ले तो इसमें बजट है वो 100% राज्य सरकार का है। किसका है? राज्य सरकार का है। अब नेक्स्ट कार्यक्रम है वो है कंदरा सुधार कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? कंदरा सुधार कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कब की गई? 1987 व 88 में। और कितने ज़िलों में? 8 ज़िलों में। 8 ज़िलों में शुरू किया गया है। और इसमें जो भी अलवर संभाग में और कोटा संभाग में शुरू किया गया है। तो कुल मिला के बात कर सकते हैं कौन कौन से संभाग में? अलवर और कोटा संभाग में। तो 2 संभागों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। कितने में? 2 में। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1994 व 95 में शुरू किया गया है। और कितने संभागों में? 2 संभागों में, कोटा व भरतपुर संभाग में शुरू किया गया है। तो हमने बात किया डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत है 1994-95 और संभाग है कोटा व भरतपुर संभाग में ये शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट कार्यक्रम है वो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत की बात कर ले तो इसकी शुरुआत है वो कहाँ की गई है और कब की गई है। तो इसकी शुरुआत है वो 2005 में। कब की गई है? 2005 में। कितने जिलों में शुरू किया गया है? कितने जिलों में? ये 5 जिलों में शुरू किया गया है। कितने जिलों में? 5 जिलों में शुरू किया गया है ये कार्यक्रम। और इसके साथ में ये कौन कौन से ज़िले हैं? तो वो है अजमेर, कौन सा? अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इन जिलों में ये कार्यक्रम चला है। नेक्स्ट कार्यक्रम है वो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कब की गई है? देखते हैं। इसकी शुरुआत है वो 1993 व 94 में शुरू किया गया है। और कितने जिलों में? ये है वो 4 जिलों में शुरू किया गया। कितने जिलों में? 4 जिलों में शुरू किया गया है। और 4 जिलों के कितने खंडों में? 16 खंडों में शुरू किया गया है ये कार्यक्रम। और जिसमें बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बजट को ध्यान में रखना, क्योंकि हमने इतनी कार्यक्रम देखे उसमें 75:25 के अनुपात में बजट था। लेकिन इसका जो बजट है वो कितना है? 60:40, जिसमें 60 तो राज्य केंद्र सरकार का है और 40% है वो राज्य सरकार का माना गया है। तो ये राज्य सरकार का है। अब तो यह सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है 1993-94, 4 जिलों में शुरू किया गया है और 16 खंडों में। और इसका जो बजट है वो 60:40 के अंतर्गत है। और इसके साथ अपन बात करते हैं कौन कौन से ज़िले हैं, वो 4 जिलों की बात कर लेते हैं। इन 4 जिलों की बात करें वो गंगानगर है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें शुरू किया गया है। नेक्स्ट कार्यक्रम है वो बात कर लेते हैं मरुगोचर योजना। अब ये मरुगोचर योजना की बात करें तो मरुगोचर योजना, कौन सी? मरुगोचर योजना। इसकी शुरुआत कब की गई है? इसके बारे में बात देखते हैं। इसकी शुरुआत 2003-04 में। कब की गई है? 2003 व 4 में की गई है। और कितने ज़िलों में? ये 10 ज़िलों में की गई है। अब नेक्स्ट कार्यक्रम की बात कर ली, मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम की हमने बात कर ली है। और ये है मरुकरण संगाति परियोजना। एक है नेक्स्ट मरुकरण संगाति परियोजना। तो मरुकरण संगाति परियोजना की शुरुआत कब हुई? मरु संगाति परियोजना है वो 1999 व 2000 में शुरू किया गया। और कितने ज़िलों में? 10 ज़िलों में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अब बात करते हैं काजरी, जिसका पूरा नाम है यानी काजरी का बात कर लेते हैं। तो जिसमें सी का मतलब होता है सेंट्रल, ए का मतलब होता है एरिड, जेड का मतलब होता है जोन, और आर का मतलब होता है रिसर्च, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट होता है। तो अपन बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट होता है। तो काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जिसकी शुरुआत कब की गई? 1959 में हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत मानी गई है 1959 में। और ये जोधपुर में, कहाँ पर? जोधपुर में शुरू किया गया है। कहाँ पर? जोधपुर में। अब बात कर लेते हैं आफरी। किसकी? आफरी की बात करें, जिसके अंतर्गत इसका पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफरी है जिसका पूरा नाम है वो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी शुरुआत है वो कब की गई? जिसकी शुरुआत 1985 में की गई। और कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। अब नेक्स्ट कार्यक्रम है वो है जल ग्रहण
जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1995 में की गई है। कब? 1995 में की गई है। अब अपन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हमने जो कार्यक्रम चलाए गए थे सूखा से संबंधित, सूखा भूमि संबंधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चला उसके बारे में हमने चर्चा की। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी प्रतिभूमि की बात की थी हमने। प्रतिभूमि विकास बोर्ड ने प्रतिभूमि को कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में? वो है 13 वर्गों में। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। प्रतिभूमि विकास बोर्ड ने प्रतिभूमि को कितने वर्गों में बांटा है? 13 वर्गों में बांटा है। अभी हमने चर्चा की प्रतिभूमि विकास बोर्ड, जिसकी शुरुआत है वह 1960 में की गई। कब की गई? 1960 में। अब अपन बात कर लेते हैं इस क्लास जो सर्वाधिक प्रतिभूमि है वो कौन सा जिला है? तो प्रतिभूमि वाला जिला, वो भी सर्वाधिक कहाँ है? चूरू में। कहाँ है? चूरू में। तो प्रतिभूमि जो सर्वाधिक वाला जिला है वो कहाँ है? चूरू में। प्रतिभूमि वाला जिला है जो जहाँ चूरू जिले में क्या है? सर्वाधिक माना गया है। लेकिन कम कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में माना गया है। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं राज्य में जो क्षेत्रफल की दृष्टि, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में प्रतिशत, यहाँ तो हमने बात की क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? राजसमंद है। कौन सा है? राजसमंद है। अब सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला वो कौन सा है? पाली। कौन सा है? पाली है। और हमने बात की बंजर भूमि की, यहाँ पर हमने बंजर भूमि देखा था कि कहाँ है सर्वाधिक? जैसलमेर में। तो बात कर लेते हैं बंजर भूमि क्षेत्र की हमने बात की 10.84% है। तो हमने बात कर ली थी पहले ही 10.84%, लेकिन ये कितना है? तो ये हमारे पास 11% लगभग मान सकते हैं। कितना? 11% लगभग मान सकते हैं। और ये 39 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। कितना? 39 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, वर्ग मीटर पर फैला हुआ है। एक बार हम वापस चर्चा कर लेते हैं आज के वीडियोस में जो भी पढ़ा है हमने। सूखा भूमि या इससे रिलेटेड हम जो भी कार्यक्रम देखे हैं उससे संबंधित 15 सुधार कार्यक्रम हमने बात की। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात की हमने। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात की। तो कब इसकी शुरुआत की गई है? कितने जिलों में शुरुआत की है? ये कार्यक्रम जो है सूखा से संबंधित क्वेश्चन एक पूछ ही लेता है हर एग्जाम में। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने बात की सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब किया गया शुरू? मरुगोचर योजना क्या है? मरुकरण संदाती परियोजना क्या है? और इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं। तो अपन यहाँ से याद करो मत करो, लेकिन काजरी और आफरी को बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि काजरी आफरी से हर एग्जाम में आता। तो हमने काजरी के बारे में पढ़ा, जिसका पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च
इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 1959 में और जोधपुर में, ये याद ही कर लेना आप। और आफरी है जिसका पूरा नाम है एयर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी शुरुआत है 1985 में जोधपुर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, हर राजस्थान लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन जल घर विकास कार्यक्रम के बारे में बात की हमने और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात की इससे रिलेटेड। आज आपका चैप्टर ये हो गया है पूरा और हम नेक्स्ट वीडियो अदर चैप्टर से रिलेटेड जो आप पढ़ना चाहेंगे उससे संबंधित लेकर आएंगे। लेकिन तो आज हमने इससे संबंधित हमने इस वीडियोज़ में चर्चा कर ली है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई कमी निकले तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, तो हमारी कमियों को हमें पता चलेगा और हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके आएंगे। और इस